या जैसे कि अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हम जो स्किल्स डेवलप करनी होंगी क्योंकि कई सारी स्किल्स हमारी कई सारी वीकनेसेस होंगी, हमें उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा या फिर कुछ काम करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज़ स्किल्स के बगैर कुछ काम नहीं होता है। तो उन स्किल्स को कैसे मल्टीपल स्किल्स हों तो उनको जो है ना कैसे टैकल किया जाए? सपोज़ करो कि मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे 4 स्किल्स चाहिए। अब 4 स्किल्स को देख कर के मेरे को तो ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो एक-एक स्किल को मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे कितना टाइम दूँ, क्या फ़ोकस करूँ, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ उस स्किल को मास्टर करने के लिए? देखिए, जहाँ पे मल्टीपल स्किल्स की बात आती है करम, आपने बिल्कुल सही कहा कि मल्टीपल स्किल्स की नीड तो बहुत ज़्यादा है और आज के समय में बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल स्किल्स में मैंने देखा है जो लोगों की धारणा है कि ये बड़ी मुश्किल है और इसके लिए शायद ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा या शार्पर ब्रेन होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। वी ऑल हैव बीन डिज़ाइन्ड बाय द ऑलमाइटी फॉर मल्टीपल टास्क। आप अगर देखें, आप और मुझे देखें या किसी बच्चे को देखें, स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सब्जेक्ट वो एक साथ पढ़ते हैं। हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। एंड नॉट ओनली दैट, इसके अलावा बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई गिटार बजा रहा है, कोई स्टेज पे थिएटर कर रहा है, कोई डिबेट कंपटीशन, कोई रनिंग में जा रहा है, कोई स्विमिंग में जा रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मल्टीपल स्किल्स को डेवलप करने की जो क्षमता है वो ऑलरेडी वी हैव इन आवर ब्रेन। सो यू डोंट हैव टू डेवलप समथिंग। जस्ट उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक स्टूडेंट माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। ये दोनों चीजें चाहिए मल्टीपल स्किल को सीखने के लिए। मुझे याद है, एक बार मैं गया स्विमिंग सीखने, यहाँ पे डीडीए का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। सो मुझे लगा कि मैं एक बार स्विमिंग सीखूं। सो मैं गया वहां और मैंने पूछा जो कोच थे कि स्विमिंग सीखने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस आप क्या देते, क्योंकि बाकी चीजें तो मुझे पता था कि आप एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, रेगुलर रहो। मैं कहा ये सब तो मुझे पता है, बट आई वांट वन गोल्डन एडवाइस स्विमिंग सीखने के लिए। क्या? डू यू नो व्हाट ही सेड करम? ही सेड स्टे इन वाटर मोर, कि पानी में ज्यादा समय रहो। अच्छा, सुनने में कितना सिंपल लगता है कि राइट, स्विमिंग राइट। सीखने के लिए आपने गोल्डन एडवाइस क्या दी कि पानी में ज्यादा समय रहो। तो उस दिन तो मैंने कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट डे जब हम बैठे चाय पे तो मैंने पूछा, मैं ऐसा क्यों कहा आपने? कह रहे देखो तपस जी, अगर आप आओगे डेली, पानी में रहोगे 1 घंटा, 2 घंटे, 45 मिनट, तो कुछ तो करोगे। राइट सर, तो बिल्कुल, आप अगर बिल्कुल। डिसिप्लिन के साथ आओगे और आपने ये बना लिया गोल कि मैं पानी में 1 घंटे से पहले पानी से बाहर नहीं निकलूंगा, तो कुछ ना कुछ करोगे। सिमिलरली मल्टीपल स्किल्स में अगर किसी ने कुकिंग सीखनी है तो मैं किचन में 1 घंटा रहूंगा। किसी को वेट लॉस करना है तो जिम में 1 घंटा रहूंगा। आप समय दें पहले, क्योंकि सिखाने के लिए आज जिस युग में हम हैं, यूट्यूब है, इंटरनेट है, बहुत चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आपको क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन चाहिए कि आप स्टे इन द गेम। वो क्रिकेट में कहते हैं ना, पिच नहीं छोड़ना आपने। किसी कभी भी छक्के लगेंगे, कभी चौके लगेंगे, कभी सिंगल्स होंगे, किसी किसी बॉल में बीट भी आप हो जाओगे, लेकिन आपने पिच नहीं छोड़ना। स्टे ऑन द पिच। सो ये मल्टीपल स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है और ऑलरेडी हमारे पास वो क्षमता है, हमने बहुत मल्टीपल काम हम करते हैं। तो स्टे इन द गेम विथ डिसिप्लिन, वो बड़ा जरूरी ओके सर, दैट्स रियली फैंटास्टिक। और ये वन मोर थिंग